हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। झारखंड एजुकेशन हब के इस परिवार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त तक झारखंड में जो भी करंट अफेयर्स बने हैं, झारखंड में जो कुछ भी हुआ है, उन सभी चीजों के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। और आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों से क्या क्या करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, उन सभी चीजों के बारे में आज के इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक करंट अफेयर को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप अगर इस क्लास को डेली बेसिस पर करते हैं, अगर आप इस क्लास को डेली बेसिस पर देखते हैं, तो फिर करंट अफेयर्स के लिए दूसरा कोई भी बुक या फिर कोई भी वीडियो आपकी जरूरत देखने की जरूरत नहीं है। ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा आपको किसी भी बुक की या फिर दूसरा किसी क्लास की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस क्लास को आप लोग कंटिन्यू बेसिस पे कवर करते रहें, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आप में से मेरे जितने भी ऐसे साथी हैं, जितने भी मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो कि इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के हमारा पहला करंट अफेयर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या है सर पहला करंट अफेयर? झारखंड सरकार के द्वारा एक नई योजना जो है वो बनाई गई है, ठीक है। और उस योजना को झारखंड सरकार के द्वारा बहुत ही जल्द जो है वो लागू किया जाएगा। अब यहां पे दो पॉइंट बनते हैं, क्या कि सर कौन सी योजना है, ठीक है, कौन सी योजना है उसके बारे में जानेंगे। और सर इस योजना के पीछे का उद्देश्य झारखंड सरकार का क्या है। देखिए, किसी भी योजना को जब कोई सरकार लाती है तो उस योजना के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता जरूर है। तो उसी योजना के पीछे का उद्देश्य हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग इस तस्वीर को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार के द्वारा बहुत ही जल्द जो है एक योजना शुरू की जाएगी जिसका नाम है मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना, ठीक है। अस्पताल कायाकल्प योजना। अब अस्पताल कायाकल्प योजना से आप एक चीज तो समझ पा रहे होंगे, क्या कि सर ये किसी ना किसी प्रकार से अस्पताल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अस्पताल कायाकल्प योजना से आप कुछ समझे या ना समझे, एक चीज तो आप समझ पा रहे होंगे कि सर कहीं ना कहीं ये अस्पताल से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, अस्पताल से जुड़ा हुआ है। तो सर क्या है सर ये अस्पताल कायाकल्प योजना? अगर बात की जाए झारखंड के सरकारी हॉस्पिटल्स की, झारखंड में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, आपके एरिया में हो, मेरे एरिया में हो, किसी और के एरिया में हो, तो आप उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कितना अच्छा इलाज होता है, कितनी बेहतर सेवाएं जो है वो आप लोगों को मिलती है। किसमें? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात की जा रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप लोगों को कितनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, कितनी अच्छी सर्विस मिलती है, ये तो आप सभी को पता होगा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। झारखंड सरकार की बात करें तो झारखंड सरकार को भी पता है कि झारखंड के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थिति क्या है और लोगों को कितना अच्छा सर्विस जो है वो मिल रहा है, लोगों की कितनी अच्छी जो चिकित्सा है वो की जा रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसीलिए झारखंड सरकार ने यह फैसला किया गया है कि अब जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाया जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें लाई जाएंगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेटेस्ट मशीनों का उपयोग किया जाएगा। तो वो इस योजना के तहत किया जाएगा। किस योजना? इसका नाम है मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना। यानी इस योजना के तहत हॉस्पिटल्स का कायाकल्प होगा, उनका विकास होगा, उनको मॉडर्नाइजेशन की ओर आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है, ठीक है। फिलहाल झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है और झारखंड कैबिनेट से ये जो योजना है वो पास हो गया है। लेकिन इस योजना को कब शुरू किया जाएगा,
कब शुरू करना है, इस योजना के लिए बजट क्या है, झारखंड सरकार एक हॉस्पिटल के पीछे कितना अमाउंट जो वो खर्चा करेगी, झारखंड सरकार ने इसके लिए कितना बजट तैयार किया गया है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन झारखंड सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। झारखंड सरकार केवल कह रही है कि हम इस योजना को लाने वाले हैं। आखिर कब आएगी ये योजना, वो झारखंड सरकार डिसाइड करेगी, और जब ये योजना आएगी तो इस योजना के बारे में आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा। फिलहाल इस चीज को आप लोग याद रखें कि झारखंड सरकार के द्वारा बहुत ही जल्द जो है वो मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत झारखंड के सरकारी हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट किया जाएगा, विकास किया जाएगा, और सरकारी हॉस्पिटल्स को मॉडर्नाइजेशन की ओर आगे बढ़ाया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर अच्छे तरीके से समझ में आ गया आप लोगों को। मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना क्या है, आई होप सो इतना आप समझ गए होंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अच्छा, क्लास का पीडीएफ कहां मिलेगा? क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सर पूछते हैं सर पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। आप लोग अगर टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप लोग देखेंगे लगातार जो टेलीग्राम के चैनल्स हैं वहां पे टेलीग्राम के द्वारा जो ऐड है वो दिया जा रहा है। उस ऐड को हम लोग भी नहीं रोक सकते हैं। वो ऐड तभी रुकेगा जब आप उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे या फिर किसी और के चैनल पे भी कोई ऐड आता है, ऐसा नहीं कि मेरे चैनल पे नहीं आया किसी और के चैनल पे आ गया तो आप क्लिक करें। देखिए, अगर किसी के भी चैनल पे ऐड आता है, आप किसी और एजुकेटर का क्लास करते होंगे तो उसके चैनल पे भी अगर कोई ऐड आता है तो आपको किसी भी ऐड पे क्लिक नहीं करना है। और अगर आप ऐड पे क्लिक करते भी हैं तो आपको किसी को भी कोई अमाउंट जो है वो पे नहीं करना है। 1 रुपया हो, 5 रुपया हो, 100 रुपया हो, आपको कहीं भी कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है। जो भी एजुकेटर्स हैं, सभी एजुकेटर्स अपना जो कंटेंट है वो टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसके लिए कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाता है, कोई भी चार्ज आप लोगों का नहीं लगता है। तो टेलीग्राम पे आप लोगों को किसी को भी 1 भी रुपया पे नहीं करना है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप सभी को पता है शहीद निर्मल महातो के बारे में, आप लोग सभी जानते होंगे कौन थे निर्मल महातो। ठीक है, तो चलिए एक बात थोड़ा निर्मल महातो के बारे में बात करते हैं। झारखंड आंदोलन में इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि झारखंड के आंदोलन की बात करेंगे तो झारखंड आंदोलन में बहुत लोगों का योगदान रहा है। हम लोग बात करें शिबू सोरेन की, विनोद बिहारी महातो की, जयराम मुंडा की। ठीक है, अगर बात करें जयपाल सिंह मुंडा की, हम लोग बात करें निर्मल महातो की, तो इन लोगों का बहुत बड़ा अहम योगदान जो है वो झारखंड के निर्माण में या फिर झारखंड निर्माण के आंदोलन में देखने को मिलता है। और इन्हीं लोगों की वजह से झारखंड जो है एक अलग राज्य बना है। अगर झारखंड अलग राज्य की बात करेंगे तो झारखंड अलग राज्य बनने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे हम लोग निर्मल महातो की बात करें, चाहे हम लोग बात करें जयपाल सिंह मुंडा की, चाहे बात करें हम लोग शिबू सोरेन की, चाहे बात करें हम लोग विनोद बिहारी महातो की। ठीक है, तो इन लोगों का बहुत अहम योगदान रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें कि निर्मल महातो की, देखिए झारखंड के निर्माण में इनका भी एक बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो नहीं चाहते थे कि झारखंड का निर्माण हो। कुछ लोग जो है वो नहीं चाहते थे कि झारखंड बिहार से अलग हो, और कुछ लोग ये भी नहीं चाहते थे कि झारखंड अलग राज्य बने। उसके लिए निर्मल महातो की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, निर्मल महातो को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि झारखंड अलग हो। ठीक है, तो शहीद निर्मल महातो का 37वां शहादत दिवस जो है वो मनाया गया है 8 अगस्त 1987 को, 1987 को। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग सभी, 8 अगस्त 1987 को झारखंड के जमशेदपुर शहर में, कहां पे? झारखंड के जमशेदपुर शहर में निर्मल महातो की हत्या कर दी गई थी। इनकी गोली मारकर हत्या जो है वो कर दी गई थी। ठीक है,
तो इनका अभी शहादत दिवस मनाया गया है, 37वां शहादत दिवस। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, आप इन्हें तो सबको ही जानते होंगे, आप में से बहुत लोग जो है इन्हें जानते होंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जयराम महातो। क्या नाम है? इनका नाम है जयराम महातो। ठीक है, जयराम महातो की बात करेंगे। जयराम महातो के द्वारा एक पार्टी का भी गठन किया गया है। उस पार्टी का नाम क्या है? उस पार्टी का नाम है JBKSS, यानी झारखंड भाषा क्या है? खतियान संघर्ष समिति। JBKSS, झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति। तो जयराम महातो के द्वारा एक पार्टी का निर्माण किया गया है जिसका नाम है झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, और जयराम महातो के द्वारा इस पार्टी का जो नाम है अब चेंज किया गया है। अब तक जिसे हम लोग झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के नाम से जानते थे, अब उस पार्टी को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। ठीक है, तो JBKSS को अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जाना जाएगा। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के नाम को बदलकर क्या रखा गया है, तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। अच्छा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की बात करें या फिर बात करें JBKSS की, दोनों का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो जयराम महातो के द्वारा। ठीक है, ठीक है। लोकसभा चुनाव जो है हुआ, उसमें गिरिडीह से ये चुनाव लड़े थे। ठीक है, जयराम महातो की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, गिरिडीह से ये चुनाव लड़े थे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो इन्हें आप लोग याद रखें। ठीक है, इनके पार्टी का नाम जो है वो चेंज किया गया है और चुनाव आयोग के द्वारा इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। तो बात करेंगे झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति की। इसके नाम को बदलकर किया गया है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। ठीक है, और चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसे अब मान्यता जो है वो दे दी गई है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, हम लोग अगर बात करें झारखंड की एक बहुत बड़ी पार्टी जो कि है झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, जिसकी सरकार अभी झारखंड में चल रही है, तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था? जिस प्रकार से झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा पार्टी का गठन जयराम महातो, तो उस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM का गठन किसके द्वारा किया गया था, या फिर JMM के संस्थापक कौन है? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक है, अगर JMM की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आज के टाइम पे झारखंड में JMM की सरकार ही चल रही है, और अभी वर्तमान में JMM के चेयरमैन कौन है? तो अभी वर्तमान में JMM के चेयरमैन है शिबू सोरेन। ठीक है, यानी JMM के अध्यक्ष कौन है? शिबू सोरेन। ठीक है, हमने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या कि JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था विनोद बिहारी महतो के द्वारा। तो JMM के संस्थापक विनोद बिहारी महतो, और एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि JMM के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो JMM के पहले अध्यक्ष भी विनोद बिहारी महतो ही थे। ठीक है, JMM के पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो, JMM के संस्थापक विनोद बिहारी महतो, JMM का गठन विनोद बिहारी महतो। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 9 अगस्त की बात की जा रही है। कल था 9 अगस्त, और कल क्या था आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त को पूरे विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब आपको ये याद क्यों रखना है? क्योंकि झारखंड एक आदिवासी बहुलता वाला राज्य है। झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा है, इसीलिए झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। झारखंड एक आदिवासी बहुलता वाला राज्य है, इसीलिए इसकी महत्व भी झारखंड में ज्यादा देखने को मिलती है। तो 9 अगस्त को हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखें, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त को। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, पहली बार कब मनाया गया था, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 9 अगस्त 1994 1994 को पहली बार विश्व आदिवासी दिवस जो है वो
मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस? तो यूएन के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस किए, और जितनी डिटेल में हो सके उतनी डिटेल में करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करें। करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस किए, ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के बारे में तो आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस किए। चलिए, अब जितने भी चीजों के बारे में डिस्कस किए, जितने भी चीजों के बारे में समझे, देखते हैं उन चीजों के आंसर आप कमेंट करके दे पाते हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? बताएंगे। मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा सही आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर? बताएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? झारखंड, झारखंड सरकार। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड सरकार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निर्मल महातो का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे। निर्मल महातो का शहादत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो बात करेंगे शहीद निर्मल महातो की। शहीद निर्मल महातो की हत्या कर दी गई थी कब? 8 अगस्त 1987 को शहीद निर्मल महातो को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 8 अगस्त 1987 को। रिसेंटली इनका 37वां शहादत दिवस जो है वो मनाया गया है। तो 8 अगस्त इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के संस्थापक कौन हैं? जल्दी से आप लोग सही आंसर बताएंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इस पार्टी के संस्थापक कौन है? तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इस पार्टी के संस्थापक हैं जयराम महातो। कौन? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयराम महातो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे। हर वर्ष विश्व आदिवासी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो विश्व आदिवासी दिवस की बात करेंगे, ये हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब? 9 अगस्त। क्लियर है? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? आई होप सो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो ये था आज का हमारा क्लास। और पिछले क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था और कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्वेश्चन था, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण कहां पे किया जा रहा है? यानी पूर्वी भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी का निर्माण कहां पे किया जा रहा है? सही आंसर होगा रांची। पूर्वी भारत यानी ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी रांची में बन रहा है। ईस्टर्न इंडिया में 4 राज्य आते हैं, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। और इन चारों राज्यों का सबसे बड़ा लाइब्रेरी कहां पे? रांची में। क्लियर? इसकी कैपेसिटी जो होगी वो 5000 स्टूडेंट की होगी, 5000 छात्रों की कैपेसिटी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह है आज के लिए आपका क्वेश्चन। तो एक बार सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसे जो है वो इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रंजन कुमार, डॉक्टर कैलाश राज, डॉक्टर मोहित कुमार या फिर डॉक्टर रजनीश कुमार। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी कमेंट करें। ठीक है, क्लियर? चलिए आई होप तो क्लियर होगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।